इस वक्त की एक और अहम खबर है बिहार से, उसकी डिटेल्स हम आपको दे दें। बिहार में जहां पर सत्ताधारी महागठबंधन का संकट खत्म हो गया है, ऐसी खबरें हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ये कह दिया है कि उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी खबर है सोर्सेस के हवाले से। वो पहले की तरह ही सरकार में बने रहें और अपना काम करते रहें, ऐसा नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से कहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कल जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच 50 मिनट तक की बैठक हुई, उसमें ये सुलह का रास्ता निकला है। तेजस्वी नीतीश को समझाने में कामयाब रहे कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी के इस तर्क से सहमत हो चुके हैं कि सिर्फ एफआईआर के आधार पर तेजस्वी से इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए। इस केस में आगे जो भी कार्रवाई होती है उसके मुताबिक रणनीति और अगले कदम तय होने चाहिए। कुल मिलाकर महागठबंधन को लेकर जो एक बड़ा संकट था, अब ऐसा माना जा रहा है कि यह संकट अब खत्म हो चुका है। कल 50 मिनट तक बातचीत हुई तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में, जिसमें तेजस्वी यादव अपना पक्ष सामने रखने और नीतीश को मनाने में कामयाब रहे हैं। और नीतीश ये कह चुके हैं तेजस्वी यादव से कि अब उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है और वो पहले की तरह ही सरकार में बने रहें। सुलह का रास्ता निकल आया है और ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां लगातार महागठबंधन को लेकर संकट बना हुआ था, बयानबाजी हो रही थी और कई अटकलें भी लगाई जा रही थी। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा दे रहे हैं। तो ब्रजेश, अब जो संकट था महागठबंधन को लेकर, क्या माना जाए वो खत्म है? फिलहाल पूर्णिमा खत्म नहीं माना जा रहा है, क्योंकि एक बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार को एक गलतफहमी थी कि जब से एफआईआर तेजस्वी पे हुआ है तब से तेजस्वी यादव ने उनसे बातचीत नहीं की है, राय मशवरा नहीं की है। और लालू यादव की गलतफहमी ये थी कि उनके यहाँ सीबीआई का रेड पड़ता है, नीतीश कुमार ने उनसे बातचीत नहीं की थी। बैठ के ब्रजेश, हम आपसे दोबारा से कनेक्ट करेंगे, आपकी आवाज अभी कट रही है और इस पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे लेना बहुत जरूरी है। तो पहले अभी की जो खबर है सोर्सेस के हवाले से वो हम आपको बता दे रहे हैं। अब ये हो चुका है कि नीतीश तेजस्वी से कह चुके हैं कि उन्हें इस्तीफा देने की अब जरूरत नहीं है। ये बैठक चली जिसमें नीतीश को समझाने में तेजस्वी कामयाब रहे हैं, अपना पक्ष उन्होंने रख दिया है। और जैसा कि ब्रजेश ने अभी जो प्राइमरीली जो जानकारी दी वो ये कि गलतफहमियां थी दोनों तरफ से, और इस बैठक के बाद अब वो गलतफहमियां खत्म हो चुकी हैं। ब्रजेश, अगर अब आप तक मेरी आवाज साफ पहुंच रही है तो अब आगे की डिटेल्स दे दीजिए। देखिए पूर्णिमा, तय ये हुआ है कि एफआईआर के वजह से तेजस्वी का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा और आगे जो कानून जिस तरीके से काम करेगा उसके बाद ये तय किया जाएगा कि तेजस्वी यादव को क्या करना है, आगे क्या हो सकता है। पूर्णिमा, इस पे है कि सीबीआई इस मामले में सीधा वारंट निकाल सकती है और वारंट निकाल सकती है, उसके बाद गिरफ्तारी होगी तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन सीबीआई वारंट उस स्थिति में निकालती कि सामने वाले आरोपी जो है वो भगोड़ा हो या भागने की स्थिति में हो। तो इस स्थिति में सीबीआई सीधे चार्जशीट दाखिल करेगी और उसके बाद ट्रायल शुरू होगा सीबीआई कोर्ट में, और ट्रायल के बाद तेजस्वी यादव या फिर इस मामले में जितने भी आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेशी होगी और उनको अब पेश होना पड़ेगा। इस स्थिति में आगे ट्रायल में लगातार जाना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि जब ट्रायल शुरू हो तब तेजस्वी का इस्तीफा लिया जाए और मामले को आगे इस तरीके से बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इस्तीफा को लेकर रिजिड हैं, काफी गंभीर हैं और तेजस्वी को इस्तीफा देना होगा या बर्खास्त देना होगा। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया है कि एफआईआर की वजह से इस्तीफा मांगना बेवजह है और ऐसा नहीं, ऐसी परिपाटी सरकार में नहीं शुरू होनी चाहिए, क्योंकि एफआईआर किसी पे भी और कभी भी हो सकता है। तो एफआईआर को एक नहीं माना जाए और आगे जब चार्जशीट हो या फिर वारंट हो उस स्थिति में इस्तीफा लिया जाए। ठीक, लेकिन ये भी अस्थायी सोल्यूशन है, अस्थायी फॉर्मूला है। आगे पुलिस अपना एक्शन करेगी और उसके बाद जैसा कि ब्रजेश आप बता रहे हैं कि तब शायद इस्तीफा मांग लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।